ये मौर्यकालीन ईंटें हैं, बड़ी बड़ी ईंटें। तो यहाँ पर उसी समय पर जब लेख लिखवाया गया था, उसी समय पर यहाँ पर ये जो स्मारक है इसका भी निर्माण कार्य जो है वह किया गया था। तो ये आज भी लोगों से अनजान है, ये कितनी पवित्र स्थली होगी। ऐसे जगहों पर लेख लिखे गए जहाँ पर एकांत भिक्षुओं को मिल सके, या फिर जहाँ पर उस समय पर विश्रांति हो सके। ऐसे जगह पर देखिए सुपबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन रहा वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर। इसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानकारी ले रहे हैं कर्नाटक राज्य के, और कर्नाटक राज्य के यह जो सारे स्थल है आपके सामने फ़िलहाल रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और साल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले के कोप्पल तहसील के पालकी गुंडू नाम की स्थली है। इस पालकी गुंडू यहाँ पर स्थित सम्राट अशोक इनका जो लघु शिलालेख है, इस लघु शिलालेख की जानकारी लेने वाले और इस स्थली पर हम जाने वाले। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ का यह जो शिलालेख है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सम्राट अशोक इनके द्वारा यहाँ पर जो संदेश दिया गया है वे भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैनल के माध्यम से हमने पिछले कई मर्तबा आपको हमने इन शिलालेखों के बारे में, या फिर सम्राट अशोक का जो पहला लघु शिलालेख है उसके बारे में जानकारी दी है, और इस वीडियो में भी आपको यह रोचक जानकारी देखने मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम चलेंगे। यहाँ पर देखिए बड़ी आसानी से आ सकते हैं पालकी गुंडू इस गांव तक, या फिर इस स्थली तक जहाँ पर सम्राट अशोक का शिलालेख है। निचले पहाड़ी के तलहटी तक। पहाड़ी के ऊपर चढ़ना थोड़ा सा कठिन है, धूप में तो बहुत ज़्यादा कठिन है, और बारिश में थोड़ा रास्ता फिसलन भरा हो सकता है। तो ठंड के मौसम में हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर जा सकते हैं। तो अभी हम चलने वाले कड़ी धूप में, और यहाँ पर आपको ये स्थली जो है वे दिखाने की कोशिश करने वाले। आप अनुरोध है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी पूरे देशवासी देख सके। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। पालकी गुंडू यह स्थल कोप्पल शहर के पश्चिम में तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी हीरे हल्ला के तट पर स्थित है। यह मस्की से 130 किलोमीटर की दूरी पर और हम्पी से 47 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोप्पल को प्राचीन काल में कोप्पन नगरा नाम से जाना जाता था। पालकी गुंडू पहाड़ी के पश्चिम में और एक पहाड़ी है जिसे मलीमलप्पा कहा जाता है, जहाँ कई सारे पुरातात्विक अवशेष मौजूद है। पालकी गुंडू यहाँ के लेखों का ऊपरी पत्थर पालकी जैसे होने के कारण इसे पालकी गुंडू यह नाम दिया गया है। यह स्थल समुद्र तल से 2339 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
मौर्य, सातवाहन, चालुक्यों, पल्लवों के बाद यहाँ निज़ाम का प्रभुत्व रहा है। यहाँ का लेख मौसम की मार से काफ़ी धुंधला हो चुका है, जिसके कारण 4 से 5 पंक्तियों में सिर्फ कुछ शब्द पढ़े जा सकते हैं। यहाँ का दूसरा लेख जो गवी मठ इस नाम से प्रसिद्ध है, वह बड़ी आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह स्थली बौद्ध धर्म के साथ साथ जैनों का भी केंद्र रह चुकी है। हम आए हुए हैं कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले के कोप्पल तहसील के, आप यहाँ पर ये इंद्रकीला नाम से पहाड़ी देख पा रहे हो। यहाँ पर के पालकी गुंडू नाम का जो अभिलेख है, प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनका जो लघु शिलालेख है, वे हम देखने वाले। यहाँ पर एक मंदिर है और मंदिर के लगभग पीछे यहाँ पर आपको ये पर्यटन विभाग द्वारा कुछ अभी आने वाले समय में काम किया जाएगा, बोर्ड यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पर भारतीय पुरातत्व विभाग का ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का एक्ट का बोर्ड लगा हुआ है। और ठीक इसके पीछे यहाँ पर देखिए जो जानकारी है, एक तो कन्नड़ा और साथ ही साथ इंग्लिश में यहाँ के जो पालकी गुंडू के जो लेख है, इनकी जानकारी दी गई है। यहाँ पर जो अमूमन हमने इससे पहले भी आपको कई बार यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके लेखों के बारे में जानकारी दी है। यहाँ पर ये जो लेख है, ये भी लेख उतना ही प्राचीनतम है जितने अन्य प्राचीनतम है। यह सबसे अर्लीस्ट लेखों में से यह भी लेख है जो कि सम्राट अशोक इनका पहला शिलालेख है। यहाँ पर कर्नाटक राज्य में यहाँ पर पहला और दूसरा और साथ ही साथ मिश्रित लेख जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें से अभी हम ये पहला जो लेख है वह देखने वाले। यहाँ पर से देखिए हमें लंबी ट्रैकिंग करनी होगी और ये ऊंचाई पर है काफ़ी। और ये जो मतलब यहाँ की जो पहाड़ी है, हमें ऊपर अभी चलना पड़ेगा, कम से कम आधा से 1 घंटा चलना पड़ेगा, तब जाकर हम यहाँ पर का जो लेख है वे देख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर आप रास्ता देखिए, इस प्रकार का ये जो रास्ता है वो दिखाई देता है और ऐसे ही रास्ते से हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर देखिए मंदिर भी है, एक मंगल कार्यालय भी है और इसके पीछे से यहाँ पर जो रास्ता जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली है मतलब ऊपर जाने की। अगर आपको यहाँ पर आना हो, जिनकी उम्र ज़्यादा है, मतलब जिनकी उम्र लगभग 50 के आसपास है, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत होगी और यहाँ पर डिहाइड्रेशन का भी मसला जो है वो आ सकता है। इसके लिए ऐसे जगहों पर जाते समय आप सबसे पहले प्लानिंग करें। और हम ऐसे जगहों पर आते समय हमेशा प्लानिंग करके आते हैं, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। और ऐसे जगह पर मतलब अभी यहाँ पर कर्नाटक राज्य में जहाँ पर सम्राट अशोक के लेख जो है इस प्रकार के कुछ बहुत ऊंचाइयों पर है, उसके लिए काफ़ी मात्रा में चलना भी पड़ता है। देखिए अमूमन प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके जो लघु शिलालेख हैं वे 3 हैं। 2 शिलालेख जो है वे सभी जगह पर पाए जाते हैं और कर्नाटक के हम आगे जाएंगे, ब्रह्मगिरी का जो लेख देखेंगे तो वह सम्मिश्रित लेख है। और यहाँ पर तीसरा जो लेख है लघु शिलालेख सम्राट अशोक का, वो जो है सिर्फ यहाँ पर बैरट यहाँ पर पाया गया था और वो कलकत्ता का जो म्यूज़ियम है वहाँ पर रखा गया है। बाकी पूरे देश भर में सम्राट अशोक का जो पहला शिलालेख है उसका जो संस्करण है वो अमूमन पाया जाता है। चलेंगे अभी यहाँ पर बहुत ही ये चलना पड़ेगा हमें और अभी पहाड़ी हम ऊपर एक से एक पार करके यहाँ पर हम चलने की कोशिश करेंगे। देखिए इस प्रकार का रास्ता है आगे। देखिए यहाँ पर 200 मीटर की दूरी पर जहाँ पर हम खड़े थे वहाँ से यहाँ पर देखिए एक फेंसिंग की गई है और इस फेंसिंग में से यहाँ पर जो कच्चा रास्ता जो है स्मारक तक जाने हेतु वे है और इसी कच्चे रास्ते से जो है हमें गुज़रना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर
लोग चले थे, जो पैरों के निशान है उसे देख देख कर आगे बढ़ सकते हैं। अथवा अगर आपके पास जीपीएस मैप अवेलेबल है तो जीपीएस मैप का इस्तेमाल करके आप जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिया गया है उसका इस्तेमाल कर आप यहाँ पर ऊपर जा सकते हैं। और हमेशा दिशा जो है मैप में देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिशा से ही हम पहुँच पाते हैं। अथवा कभी कभार हम बहुत चल लेते हैं लेकिन जो मुख्य स्थली है मुख्य स्थली तक जा नहीं पाते। उसके कारण आप कंपास का जो इस्तेमाल है आपके मोबाइल में कर सकते हो दिशा दर्शक हेतु, मतलब आपको सही रास्ता जो है वो पता चल सके। क्योंकि हमने कई बार देखा है कई जो लोग हैं ऐसी जगहों पर आ जाते हैं और वे अपना रास्ता जो है वो भूल बैठते या फिर भटक जाते हैं। अभी देखो हम जो है अमूमन कंपास का इस्तेमाल करते हैं और कंपास का इस्तेमाल करके हम ऐसी जगहों तक जो है पहुंच पाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर झाड़ी बढ़ गई है और ये कांटे वाली झाड़ी है, जो कि यहाँ के कांटे लगेंगे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, बहुत ज़्यादा ये दर्द देंगे। तो आइए हम सही रास्ते पर हैं, और अगर रास्ता भटक जाए तो आइए आप देखें रास्ता कैसे पहचाने। यहाँ पर जो पहले लोग आकर गए हैं उनके माध्यम से यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। तो यहाँ पर देखें कुछ ना कुछ मार्किंग होती है, एक तो पैरों के निशान होते हैं और दूसरा ये देखो यहाँ पर एक मार्किंग की गई है, ऊपर जो एरो है वो किया गया है। तो उससे आप जो है यहाँ पर मतलब आप सही मार्ग पर जा रहे हो इसके जो कंफर्मेशन है वो मिल जाती है। आइए इससे सीधा रास्ता गया है ऊपर की दिशा में। बार हम बहुत थक जाते हैं तो यहाँ पर कुछ न्यूट्रिशन की मेडिसिन भी अवेलेबल है, वो भी ले सकते हो ताकि आपको प्रोटीन जो है वो मिल सके और आपको यहाँ पर डिहाइड्रेशन का मसला नहीं आएगा और बड़ी ही आसानी से ऐसे स्थलों तक आप या हम पहुँच सकते हैं। देखिए हम सारे एरो जो है वो फॉलो करते जा रहे हैं। अगर ये एरो यहाँ पर नहीं होते तो हम यहाँ पर पैरों के निशान या फिर जो कंपास है कंपास का इस्तेमाल करते करते हम ऊपर पहुँच पाते। अभी हम यहाँ पर 1/4 हिस्से की चढ़ाई कर चुके हैं। यहाँ पर देखें कुछ हैबिटेशन जो है यहाँ पर सिविलाइजेशन वो दिखाई देता है। यहाँ पर मतलब कुछ तो प्राचीन काल में एक तो दीवार रही होगी या फिर यहाँ पर सटे एक स्मारक जो है वो बनाया गया होगा। देखिए और इतनी दूरी पर और इतनी लंबी जगह पर सम्राट अशोक ने लेख क्यों लिखवाया। देखिए यहाँ पर जो प्राचीन काल में भिक्षु हो या फिर जो तपस्वी हो वो ऐसी जगहों पर ध्यान किया करते थे। और ये जो सारे स्थल है व्यापार के कारण यहाँ पर व्यापारियों का जो है आना जाना हुआ करता था। इसके कारण यहाँ पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा ऐसे जगहों पर लेख लिखे गए जहाँ पर एकांत भिक्षुओं को मिल सके या फिर जहाँ पर उस समय पर विश्रांति हो सके। ऐसे जगह पर देखिए रास्ता थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा कठिन भी है, लेकिन आराम से जा सकते हैं। आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हो कोप्पल का जो आखिरी छोर है वो दिखाई देता है और यहाँ से जो रेलवे है कोप्पल से वो आगे जाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर मार्ग है बड़ा और यहीं से इसके निकटतम यहाँ पर जो पहाड़ी जो है वो स्थित है।
इंद्रकीला नाम की पहाड़ी देखे यहाँ पर बढ़ रहे आगे। ऐसा देखिए, ऐसे ढलान भरा रास्ता है ये, और कहीं कहाँ पर थोड़ा सा कठिनाई भरा है, लेकिन चल सकते हैं आसानी से। यहाँ पर बड़ी जो झाड़ी है वो नहीं है, पत्थर है सारे के सारे, इसकी वजह से आसानी हो गया हमें। देखिए अभी आखिरी छोर जो है वो ऐसा है, और ऊपर जो है हम दिखाइए, वहाँ पर घुमाइए ज़रा कैमरा। देखिए ऊपर अभी ऐसा छोर है, ये आखिरी छोर होगा हमारा, और ये हमने पार कर लिया तो हम पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में पहुँच जाएंगे। चलिए देखिए, ये मार्बल पत्थर है और ये फिसलन भरा है। देखिए बहुत ज़्यादा फिसल रहे हैं, जो हमारे जूते हैं इसके ऊपर फिसल रहे हैं। आइए अभी हम ऊपर आए हुए, फिर यहाँ से रास्ता दिया है ऊपर आने के लिए, वहाँ से एक रास्ता है जो जुड़ रहा है। आइए, बारिश में यहाँ पर बहुत ही संभल कर आना होगा। अभी बारिश जा चुकी है तो उतनी दिक्कत नहीं आ रही, अगर यहाँ पर बारिश होती तो शायद से पैर फिसल जाते हैं। चलिए से चट्टानों के बीच में से जाना एक अलग ही लाभदायी पल है। देखना पड़ेगा रास्ता, अभी तो यहाँ पे मार्किंग नज़र नहीं आ रही, अभी हम चेक करते हैं। यहाँ पर अभी हम आखिरी जो पड़ाव है वो तय कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर पूरा हम यहाँ के जो ये है, मतलब ये पहाड़ी जो है हमने पूरी लगभग तय कर ली है। अब यहाँ पर कुछ ही दूरी पर जो लेक है वे है, और ये हिस्सा चढ़ते ही हम पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में आ गए। देखिए यहाँ पर नेचुरल पानी का कुआं भी है। देखिए ऊपर आते ही इस प्रकार से हमें ये मोहक जो चित्र है वो दिखाई देता है। यहाँ पर प्राचीन काल में जो भिक्खु रहे होंगे, बौद्ध भिक्खु, यहाँ पर वो पानी पिया करते होंगे यहीं का, क्योंकि यहाँ पर पानी जमा ना लगभग। और जो लेक है ऊपर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से आपको दिखाई देता है ये बड़ी चट्टान जो आपको दिखाई दे रही है इस पहाड़ी के ऊपर। देखिए जैसे यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत बड़ा स्मारक रहा होगा, उसके जो अवशेष यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक वॉल थी, उस वॉल के जो ढांचे देख पा रहे हो आप, ये ढांचे लगभग आज से 2300 साल पुराने। तो यहाँ पर एक जो रास्ता है, यहाँ पर इसके इर्द गिर्द कोई स्मारक रहा होगा या फिर प्राचीन स्तूप रहा होगा। ये जो उसके जो अवशेष है वो हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ये जो पानी के कुएँ हैं, जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा कि ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए इस्तेमाल में लाए जाते थे, तो सच में ये उस समय पानी पीने के लिए ही इस्तेमाल में लाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं तो ऐसे यहाँ पर 4 से 5 इस प्रकार के जो कुएँ जो है, वाटर टैंक जो है वो नेचुरल हमें दिखाई देते हैं। अभी इसके अंदर कमल के फूल खिले हुए हैं। यहाँ से देखिए, ये देखिए अभी यहाँ इस साइड पे आपको एक वॉल का जो हिस्सा है वो दिखाई देगा। ये देखिए, ये प्राचीन काल की वॉल है, अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है। और इसके दूसरे हिस्से में यहाँ पर भी पानी पीने के लिए ये जो कुआं है ये इस्तेमाल में लाया जाता होगा, और ये पानी बहुत ही शुद्ध रहता होगा उस समय पर। ये देखिए अभी साफ़ सफाई न होने के कारण यहाँ पर थोड़ी सी उसके अंदर मिट्टी जम गई है। देखिए अभी यहाँ पर छोटे छोटे इस प्रकार के कुएँ हैं, और इस साइड में सिविलाइजेशन जो है वो प्राचीन काल में रहा था। ये देखिए पत्थर, देखिए बहुत बड़ी बाउंड्री थी, और ये जो बाउंड्री है बड़े बड़े चट्टान जो काटे हुए थे उस समय पर, उससे यहाँ पर ये जो दीवार है वो बनाई गई थी। ये देखिए ये दीवार देखिए बहुत बड़े बड़े है, देखिए इतने बड़े बड़े जो पत्थर है, ये जो शिलाएँ है इसके अंदर तक दबा दी गई थी। ये देखिए बाउंड्री, और इस बाउंड्री में यहाँ पर आपको ये बड़ा स्मारक दिखाई दे रहा है। ये देखिए पूरी लाल कलर की मिट्टी, और ये मिट्टी नहीं है, ये ईंटें जो टूटी हुए उसकी ये परतें हैं, और ये मिट्टी में तब्दील हो गई है। देखिए यहाँ पर ये पूरा स्तूप था, बहुत बड़ा था, गोल आकार देखिए इसका। और ये
अभी बिखरा हुआ है और इसकी जानकारी आमतौर पर पुरातत्व विभाग द्वारा भी साझा नहीं की गई है और सामान्य लोगों को तो इस बात की भनक भी नहीं है या फिर अंदाज़ा भी नहीं है। ये देखिए इसकी ईंटें देखिए, ये मौर्यकालीन ईंटें हैं, बड़ी बड़ी ईंटें। तो यहाँ पर उसी समय पर जब लेख लिख पाया गया था उसी समय पर यहाँ पर ये जो स्मारक है इसका भी निर्माण कार्य जो है वह किया गया था। तो ये आज भी लोगों से अनजान है। ये कितनी पवित्र स्थली होगी इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पर ये फैला हुआ था बड़ा स्तूप जो है, ये उस समय पर शारीरिक धातु स्तूप भी रहा होगा। लोगों ने यहाँ पर उस समय मतलब कालानुवश समय की मार से जो स्मारक है वो अपनी अंतिम सांस ले चुका है। यहाँ पर कुछ डिगिंग भी की गई है, यहाँ पर कुछ उत्खनन भी किया गया है और यहाँ से कुछ यहाँ का जो सैंपल रहे होंगे जो मतलब जो जिसके लिए रिपोर्ट के लिए यहाँ पर से ये लोगों ने जो डाटा है वे कलेक्ट किया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये मिट्टी है, ये मिट्टी से ऊपर यहाँ पर स्तूप वाला जो एरिया है वहीं पर हमें ईंटें जो है वो दिखाई देती है। तो चलेगा अभी यहाँ पर से हम ऊपर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से और आगे यहाँ के जो लेक हैं वे देखेंगे और उनकी हालत क्या है। चलिए अभी निकलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर प्राचीन काल में यानी ईसा पूर्व 3री शताब्दी में एक बहुत बड़ा जो स्मारक है इस पहाड़ी के ऊपर रहा होगा, जिसका जो बेसमेंट है आप बेसमेंट देख सकते हो और इसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी और ये मिट्टी का जो मुलायम है वो भी देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर से ये जो दीवार है यहाँ पर बनाई गई थी, देखिए। तो अभी यहाँ पर सिर्फ हमें जो यहाँ के जो लेक है वो दिखाई देंगे। देखिए ये जो सारे पत्थर आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पर ये सारे स्मारक के ही है उस समय के। और यहाँ पर बाद में देखिए ये लगाया गया सीमेंट से, रास्ता भी बनाया गया। चलिए लगभग आ चुके हैं। देखा आपने यहाँ पर आते समय कितने सारे जो एरो है जो मार्किंग है वो की गई, यहाँ पर से भी की गई और यहाँ पर भी जाने के लिए जो रास्ता है वो दिया गया है। आइए छोड़िए। देखिए अभी ये इसके ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ से एक मार्किंग दी गई है। आइए मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ऊपर आने पर ठंडी हवा जो यहाँ पर बह रही है वो सुकून देने वाली है। और यहाँ से देखिए हम इस लेक तक पहुँच गए हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ बनाई गई हैं आधुनिक और इस सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे तो सीधे सीधे इन लेकों तक पहुँच जाएंगे। देखिए ये रास्ता थोड़ा सा भी ढहते जा रहा है, जो बनाया हुआ जो सीढ़ियाँ है वो। यहाँ पर जूते उतार देंगे हम क्योंकि ये जो है फिसलन भरा है। और यहीं पर प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनका जो लेक है, यहाँ पर आपको ये बड़ी शिला दिखाई दे रही है, जो बड़ा चट्टान, ये चट्टान जैसा जो पत्थर है आपको दिखाई दे रहा है। इसी के नीचे जैसे मानो यहाँ किसी ने लाकर इसे रख दिया हो, लेकिन यह पूरी तरीके से नैसर्गिक है। और देखिए जैसे कोई प्रवेश द्वार हो या फिर जैसे चैत्य हो, उसी प्रकार का जो आकार जो है यहाँ पर ये जो छत है इस छत ने लिया हुआ है। तो यह नायाब यहाँ पर जो उस समय जो कुदरत की देन जो है
वो हमें यहाँ पर दिखाई देती है। और उसके साथ साथ यहाँ पर मानव निर्मित कार्य भी किया गया। ऐसे नहीं कि सिर्फ यहाँ पर नैसर्गिक है, तो उस समय पर यानी ईसा पूर्व 3री सदी में यहाँ पर एक स्मारक भी हुआ करता था, जिसके कुछ यहाँ पर आपको ये निशान जो है वो दिखाई दे रहे, ये आपको खांचे जो दिखाई दे रहे, यहाँ पर कवर था, ये पूरा एरिया जो था, क्षेत्र ये किया गया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको छेने और हथौड़ी के जो ये है मार जो है वो दिखाई देगी। यहाँ पर से मार दिखाई दे रही है, देखिए छेनी हथौड़ी की मार आज भी जो है 2300 साल पुरानी ये छेनी हथौड़ी की जो मार है वो दी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये छेनी हथौड़ी के मार के साथ यहाँ पर मौर्यकालीन जो फिनिशिंग जो है वो भी थी। अभी देखिए यहाँ पर बहुत केयरफुल है, हमें चलना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर लेख है सम्राट अशोक इनका। और ये जो लेख है इस प्रकार से अब हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि अमूमन यहाँ पर ये पढ़ने के लिए अभी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेख है पूरी तरीके से धुंधला हो चुका है। जब यहाँ पर इसे पहली बार सन 1930 के आसपास ये जो लेख है सामने आया था, और यहाँ पर सन 1931 में यहाँ पर इस लेख को साझा किया गया था। इसकी जो रिपोर्ट है वो साझा की गई थी। ये पूरा लेख है, अब जो देख पा रहे हो ये सारे अक्षरमालाएँ है। उस समय पर जो सम्राट अशोक इनका जो पहला जो शिलालेख है यह वह है। और ये देखिए थोड़ा सा ये धुंधला होने के कारण यहाँ पर पढ़ने में जो है दिक्कत आती है, नहीं तो यहाँ पर इसे आम तौर पर पढ़ा जा सकता है। यहाँ पर इस लेख में आप सही से दिखाएं, यहाँ पर इस लेख में ये देखो अ दिखाई देता है, यहाँ पर अ और यहाँ पर र, ये देखिए अ ऐसा दिखाई दे रहा है। और आगे भी यहाँ पर देखिए ये क की दिखाई दे रहा है। और ये जो लेख है वैसे दिखाई देते हैं हमें। इसमें आमतौर पर इस लेख में सम्राट अशोक कहते हैं कि यहाँ पर मैं 2.5 वर्ष से बुद्ध का अनुयायी बन चुका हूँ, और इससे पहले मतलब यहाँ पर जो सम्राट अशोक कार्य करते थे उसमें उतना उत्साह नहीं था, या फिर उतना उन्होंने मुकाम हासिल नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर पिछले 1 वर्ष से वो संघ के सानिध्य में और संघ के साथ उन्होंने 1 वर्ष बिताने के बाद उनमें उत्साह आया हुआ है, और वे अभी जो है प्रगति कर रहे हैं। ऐसी जो जानकारी यहाँ पर इस लेख में सम्राट अशोक कहते हैं आगे कि पहले जो देवता है वे सामान्य लोग हो या फिर उच्चतम लोग हो, उनसे मिला नहीं करते थे। लेकिन जब से सम्राट अशोक संघ के सानिध्य में आए हुए और वे कुशल कर्म उनके बढ़ गए हैं, या फिर उनका जो पराक्रम है वो बढ़ गया है, उसके कारण जो देव है वो सामान्य लोगों से मिलाप कर रहे हैं, मतलब जम्बूद्वीप के। और देखिए यहाँ पर ये जो है मतलब इस वस्तु तक नीति के प्रति समर्पित कोई भी, मतलब यहाँ पर कोई भी जा सकता है, चाहे वो निचला हो, वो चाहे निचला यानी सामान्य हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, वो मतलब ये मुकाम जो है वो हासिल कर सकता है। इसके लिए देखिए इस प्रकार से अगर हम कार्य करते हैं, मतलब सम्राट अशोक कहते हैं कि जिस प्रकार से सम्राट अशोक ने कार्य किया है, जिस प्रकार से सम्राट अशोक इनका उत्साह बढ़ाए, उसी प्रकार सभी का जो उत्साह है वो बढ़ सकता है। यह मामला समृद्ध और दीर्घकालीन हो सकता है। इसी प्रकार वह आगे कहते हैं 1.5 साल तक यहाँ पर प्रगति, ये जो वर्ड आया हुआ है वह आया हुआ है। सम्राट अशोक का कहना है यहाँ पर संघ के सानिध्य में आने के बाद और वह सकारात्मक होने के कारण उनका जो उत्साह है वो बढ़ता ही जा रहा है और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और जो ये बात है सम्राट अशोक ने यहाँ पर जब उनकी यात्रा हो रही थी उस समय पर उनके महामात्रा द्वारा यहाँ पर जो लेख है वे लिखवाए हैं। अभी यहाँ पर हमने यह लेख देखा, इसके अलावा यहाँ से कुछ ही दूरी पर, यहाँ मतलब यहीं पर कोप्पल में ही, यहाँ से अभी हम आगे जाएंगे तो आगे एक गवी मठ नाम से जगह है, उस गवी मठ पर भी लेख है। यहाँ का धुंधला हो चुका है, शायद से वहाँ पर हमें देखने मिलेगा। तो देखिए अगर ये वीडियो आपसे अनुरोध है, अगर आपको अगला वीडियो देखना है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगला वीडियो जो है जल्द से जल्द आपके सामने आएगा यहाँ का, इस कर्नाटक राज्य का। और इस ऊपरी सतह पर यहाँ पर देखिए मेडिटेशन करने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। अगर यहाँ पर हम ध्यान लगा कर बैठेंगे तो यहाँ पर बहुत सी उपलब्धियाँ जो है वो प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ऐसी हवा बहती है यहाँ पर पूरी नेचुरल। और ये जो सेप है, ये जो
दृश्य है, यह सारा जो है दृश्य हमारी जो तृष्णा है, तृष्णा के ऊपर यहाँ पर मात करने के लिए यह योग्य जगह है। और इससे बेहतर जगह जो है यहाँ पर भिक्षुओं को हो नहीं सकती ध्यान करने के लिए। इसके वजह से सम्राट अशोक ने यहाँ पर जो लेख है वो लिखवाया है। साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।